ओके, सो तुमने ये चीज़ कभी नोटिस की कि तुम किसी शादी या किसी सोशल गैदरिंग में जा रखे हो और तुम किसी बंदे को देख रहे हो जो सबसे ही हाथ मिला रहा है, ठीक है? और सबके साथ हँस के बात कर रहा है और सब उसके हाल-चाल पूछ रहे हैं और सब बंदे तो उसके पास रहने में सबको तो लविंग फ़ील हो रहा है, किसी को भी गंदा फ़ील नहीं हो रहा है। तो तुमको नोटिस हो रहा है भाई बंदे में चार्म है, दिख रहा है कि भाई लोग उसके पास आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, हाल-चाल पूछ रहे हैं, ऐसे-ऐसे। तो डेफ़िनेटली फिर रिफ्लेक्ट होता है, इतना सोशली भाई वो रिस्पेक्ट किया जा रहा है और फिर जो उसको नहीं भी जानता होगा ना, तो वो भी उसको फिर रिस्पेक्ट करेगा क्योंकि और बाकी सारे तो उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और तुम बस वहाँ जाके बस खड़े हुए हो और तुम दूसरों की आई एरिया नोटिस करो, चिन नोटिस करो, जॉ लाइन नोटिस करो, फिर किसकी है, किसकी नहीं और बस अपनी नोटिस करो ऐसे। बस ऐसे-ऐसे फिर करके और जो भी वो बंदा है फिर वो नए फिर कनेक्शन भी बना रहा है लोगों से और घुल-मिल रहा है सबसे और सब उसके साथ भाई फिर रहने में सबको मज़ा भी आ रहा है। लेकिन तुम वहीं पे बस खड़े हो एकदम अलग से अलोन हट के और डेफ़िनेटली भाई वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं खुद ऐसा था कि मैं एकदम साइड में खड़ा खड़ा रहता था और मुझे लगता था कि भाई फिर लोग मेरे को नोटिस कर रहे हैं, लोग मेरे से खुद बात करने आएँगे, जो कि बिल्कुल भी हुआ नहीं आज तक। लेकिन तुम दिखते हो कि भाई तुम बहुत ज़्यादा फिर दूर से दिखते हो डिप्रेस हो और तुम अकेले खड़े हुए हो ना, तो दिखता है कि भाई तुम्हारे अंदर चार्म ना कुछ है, बिल्कुल भी नहीं। तो हम ह्यूमन बीइंग्स एज़ अ वर्ल्ड एक्सपीरियंस करने के लिए बने हैं, लेकिन तुम बस सिग्मा मिल होकर बस बैठे हो बेड के ऊपर, तो तुम बस रील स्क्रॉल कर रहे हो अलोन बस तो किसी की बात सुनने की तो अलोन टाइम इज़ द बेस्ट टाइम बस ऐसे-ऐसे बात सुनकर और तुम पूरा-पूरा दिन बस अकेले रह रहे हो और बिल्कुल भी किसी से सोशलाइज़ नहीं कर रहे और डेफ़िनिटली भाई तुम बहुत मेंटली फक्ड अप हो जाओगे। तुमको नॉर्मली फिर रहना भी नहीं आएगा। अगर तुम फर्स्ट डेट पे जा रहे हो और तुमको ऑर्डर करना है कुछ खाने के लिए, तुम्हारी फट चुकी है अंदर से, तो फिर भाई वो रिफ्लेक्ट होता है, तुम्हारी शक्ल पे दिखता है कि भाई तुमने आज तक किसी से बात नहीं करी, तुमसे बात नहीं हो पाती किसी से, तुम एकदम इंट्रोवर्ट हो और इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट ये जो भी टर्म्स हैं, ये तो अभी-अभी डिस्कवर हुई है, तो कुछ टाइम पहले तक। तो लेकिन एज़ अ मैन, एज़ अ गाय तुमको सोशलाइज़ होना पड़ेगा और तुम्हारा ही फर्ज़ बनना है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई जाओ लोगों से बात करो, क्योंकि तुम डेट पे जा रखे हो। अगर तुम लड़की से ऑर्डर करवा रहे हो भाई फिर खत्म है, ठीक है? तुमको ही सब कुछ करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही लेनी पड़ेगी, तुम्हें ही ऑर्डर करना है जाकर। तुमको ये नहीं करना है कि बिल्कुल भ भाई एकदम खत्म ही हो जाना है कि भाई मैं नहीं कर रहा ऑर्डर मेरी तो एकदम फट गई है। तो ये चीज़ कभी ना होए, तो इस सिचुएशन में तुम कभी ना फँसो। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, तो लोगों से ज़्यादा मिलने के लिए, ज़्यादा फिर कनेक्शन बनाने के लिए मैं तुम्हें 3 टिप्स दूँगा तो जो डेफ़िनेटली मुझे भी हेल्प की है कि वापस सोशलाइज़ करने में और लोगों से घुल-मिल करने में और मैं किसी से भी कन्वर्सेशन जाके फिर कर सकता हूँ स्टार्ट ऐसा बनने में। ये 3 टिप्स डेफ़िनेटली बहुत हेल्प की मुझे। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज़ गो एंड टॉक टू स्ट्रेंजर्स। तुम रैंडम लोगों से बेशक कुछ भी हो, बेशक कौन ही बंदा कौन नहीं, तो बेशक गार्ड हो या कोई भी अच्छा बंदा हो, तुमको बस जाके बात करनी है और कुछ भी नहीं। तो मैं फिर दिल्ली रहता हूँ, तो मैं अभी-अभी लाजपत नगर गया था 2 से 3 दिन पहले, तो वहाँ पे फिर बंदे थे 2-3 तो जो जोकर्स ब बन रखे थे, ठीक है? तो कोई मुझसे बात-वात नहीं कर रहा था, ठीक है? तो मैं 5-6 लोग थे हम लोग, तो बस फिर मैं पूछ के आ गया और भाई क्या हाल-चाल है? कैसे हो आप? और काम-धंधा कैसा चल रहा है? ठीक है? क्या सैलरी मिलती है? बस बस मैं ऐसे ही मज़ाक-मज़ाक में पूछ के आ गया। भाई फिर मेरे दोस्त बोल रहे भाई तू कैसे एकदम मतलब तू किसी से भी जा के बात कर ले रहा है, ठीक है? यही चीज़ कन्वर्सेशन तुम्हें आगे जाके रिफ्लेक्ट होती है, तुमको आगे जाके पुश देती है, तुमको मेंटली अच्छा फ़ील होता है, ठीक है? तुम अगर किसी भी से भी जाकर रैंडमली बात कर सकते हो ना, तो वो द बेस्ट थिंग है, ठीक है? तुमको डेफ़िनेटली आज से ही, कल से ही भाई लेकिन तो किसी भी रैंडम स्ट्रेंजर से जाके बात करो, ठीक है? तो उनसे बस हाल-चाल पूछो और भैया कैसे तो ये भाई छोटी-छोटी चीज़ है, यही चीज़ मैंने की थी अभी-अभी थोड़ी देर पहले ही तो जिम से घर आ रहा था और मेरा दोस्त बैठा हुआ था, ठीक है? तो रेड लाइट हो रखी थी, मैं स्कूटी पे था और साइड में एक ट्रक आके रुका हुआ था, तो भैया फिर मुझे देख रहे और मैं उनको, तो मैंने बोला और भाई क्या हाल-चाल सब बढ़िया? तो बोले बढ़िया भैया, सब बढ़िया। यही फिर छोटी-छोटी कन्वर्सेशन तुमको आगे जाके तुम्हें बड़ी जगह या शादी में किसी में भी फिर जाके तुमको हेल्प करती है, ठीक है? कि तुम बात कर सकते हो, तुम कन्वर्सेशन होल्ड कर सकते हो। तो लेकिन तुमने अगर आज तक लड़की से भी बात नहीं की तो धीरे-धीरे गार्ड से बात करो, ठीक है? फिर कोई रैंडम अंकल, फिर आस-पास के पड़ोसी, फिर जिम जाते हो वहाँ पे बात करो, ठीक है? डेफ़िनिटली फिर तुम वहाँ पे भी पहुँच जाओगे। तुमको अगर लड़की से बात करनी है, तुम डेफ़िनिटली वो भी कर लोगे, अप्रोच भी कर लोगे जाकर। ओके, सो द सेकंड थिंग इज़ रिकॉर्ड योर वीडियो व्हाइल टॉकिंग। तो देखो ये तो चीज़ मैं नहीं करता क्योंकि मेरे को तो हर दिन वीडियो शूट करनी तो कंटेंट तो फिर क्रिएट करना पड़ता है। तो इसलिए ये चीज़ मैं तो नहीं करता लेकिन तो जब मैं कंटेंट नहीं करता था क्रिएट तो ये मेरे को डेफ़िनेटली बहुत हेल्प करती थी, ठीक है? मैं खुद की वीडियो रिकॉर्ड करता था व्हाइल टॉकिंग, ठीक है? तो मैं अपने एक्शंस मैं कैसे बोल रहा हूँ ये सब मैं नोटिस करता था। तो रिकॉर्ड करो अपने आप को तो लेकिन तुम्हें बैक कैमरा से रिकॉर्ड करना है, तुम्हें फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड नहीं करना है। तो बस तुमने 5-10 मिनट बात करनी है, ठीक है? और तुम्हें पूरे दिन की बात करनी है कि तुमने क्या-क्या किया, कैसे किया और तुम्हारा दिन कैसा रहा है। बस
तो बस ये बेसिक चीज़ है, तुम्हें बात करनी है, तो ये तुम्हें ऑटोमैटिकली तुम नोटिस करने लग जाओगे और तुम देखने लग जाओगे और तुम ये चीज़ डेफ़िनेटली फिर ठीक करने लग जाओगे कि भाई मेरा हैंड जेस्चर, मेरा वो बोलने का तरीका कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है। ओके, सो द थर्ड थिंग इज़ फोकस ऑन योरसेल्फ। तुम्हें कोई देखेगा, तुम्हें कोई नया बंदा दिखेगा, तो लेकिन एज़ अ फर्स्ट इंप्रेशन वो तुम्हारी बॉडी एंड फेस ही नोटिस करेगा तुम्हें। तो तुम्हें खुद पे काम करने पड़ेगा, तुम्हें जिम जाना पड़ेगा और तुम्हें अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। बाल वगैरह को सेट करके रखना पड़ेगा, बियर्ड वगैरह को सही से रखना, तो बियर्ड नहीं आती तो फिर शेव कर लो। तो ये चीज़ तुम्हें डेफ़िनेटली हेल्प भी करेगी मेंटली कि बहुत सारा, अगर तुम फिट हो और एकदम कोई अनफिट बंदा है, वो बहुत ही रिच है, बहुत ज़्यादा ही, लाइक एक्सट्रीमली रिच, और तुम बस नॉर्मल से बंदे हो लेकिन तुम्हें कन्वर्सेशन ज़्यादा होल्ड करनी आती है। लोग फिर तुमसे बात करने आएँगे, ठीक है? तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे, तुम्हें अपनी बॉडी की केयर करनी पड़ेगी, अच्छे न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे। और तुम अगर अच्छे न्यूट्रिएंट्स दोगे तो मेंटली भी बहुत फिर अच्छा लगता है तुम्हें, ठीक है? कि तुम जब अच्छा खाना खाते हो, वर्कआउट भी अच्छा करते हो और ये फिर मेंटली भी एक पुश देता है अच्छा-सा। और तुम बॉडी, फेस के साथ-साथ तुम एक स्किल भी सीख सकते हो, तो मैं तो बोलता हूँ फिर गिटार सीखो, तो क्योंकि मैं अभी-अभी सीख ही रहा हूँ थोड़े बहुत टाइम से, ठीक है? और गिटार सीखना इज़ द बेस्ट, और तुम्हें अगर थोड़े बहुत कॉर्ड्स आते हैं बस तो प्ले करने, और तुम फिर कहीं पे भी जाके फिर गिटार बजा सकते हो और फिर सोशली भाई तुम फिर रिस्पेक्ट भी किए जाओगे। और फिर मैं थोड़ा बहुत सीख गया हूँ, हल्का-फुल्का, मैं एकदम बहुत ज़्यादा ही अच्छा नहीं हो गया, लेकिन हाँ, मैं हल्का-फुल्का थोड़े बहुत कॉर्ड्स आ गए, ई माइनर, ए मेजर वगैरह-वगैरह। कोई और भी स्किल्स सीख सकते हो, ड्राइंग सीख सकते हो, स्केचिंग वगैरह, बहुत अच्छी स्किल्स है, और लड़कियाँ फिर देखती है कि भाई इस बंदे को बोले तो इसके अंदर स्किल्स है बहुत अच्छी, तो ये तुमको ही बेनिफिट करेगी आगे जाकर, ठीक है? तो ये 3 चीज़ों पे वर्क करो, तो तुमको सोशलाइज़ होने में डेफिनिटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और इन पे वर्क करना स्टार्ट करो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। इफ येस तो कमेंट कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट